हाँ बिल्कुल, अफवाह के डर से लोग भाग रहे हैं। वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, अफवाह है। और हमारे देश में अफवाह फैलाने वाली एक फैक्ट्री है। इसलिए सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद या भाषावाद के लेकर के जो भी टकराव और तनाव पैदा हो रहा है, वो शुद्ध रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आज भी बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान देखिए कि तमाम जो भाकपा माले के विधायक हैं उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। अमरजीत कुशवाहा है, जीरादेई से विधायक हैं और इन्होंने बैनर पोस्टर में लिख रखा है, भाजपाई बुलडोजर राज नहीं चलेगा माले। अमरजीत जी, आज किन मुद्दों पर है? आज बेसिकली बिहार के भीतर जो भूमिहीन गरीब लोग सरकारी जमीनों पर 50 साल से बसे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बुलडोजर राज चल रहा है, गरीबों अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उस पर दमन हो रहे, उनको मार डाला जा रहा है। उसी तरीके से बिहार के भीतर भी सरकार तो बदल गई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का मन मिजाज नहीं बदला है और वहाँ भी वो बुलडोजर लेकर गरीबों को उजाड़ने के लिए पहुंच जा रहे हैं। हाई कोर्ट का हवाला देते हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के बढ़िया गांव में हमने देखा कि सरकारी जमीन जिसकी कोई आवश्यकता जनता के काम के लिए नहीं है और 50 साल से लोग वहां बसे हुए हैं, वहां जेसीबी लेकर के वह बुलडोजर चलाने के लिए लोग पहुंच गए। हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके रोका। तो ये जो बुलडोजर का एक दौर चल पड़ा है, गरीबों को पूरे बिहार के भीतर उजाड़ने की जो लगातार कोशिश चल रही है, ये तो लेंगे। एक सवाल है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई तमिलनाडु में कुछ भी नहीं हुआ, बिना आग लगे धुआं उठ गई है? तमिलनाडु में जो अभी रिपोर्ट आ रहा है वो बिल्कुल सही है कि पुराने वीडियो को भेज करके और ये कोशिश हुआ कि अफवाह फैला दिया जाए। और हमारे देश में पहले भी हम देखे कि जो लोग इस बात को मजबूती से उठा रहे हैं वो एनडीए बनाए हुए थे, मन से और शिवसेना से उनका रिलेशन था, तो महाराष्ट्र में बिहारियों को दौड़ा दौड़ा के वो लोग मार रहे थे। उस समय इनकी बोलती बंद थी। अन्य कई राज्यों में, गुजरात में भी विभिन्न राज्यों में लोग मारते हैं, बोलती बंद रहता है। अभी इसको जो है उठा रहे हैं। तो हम लोग तो जो रिपोर्ट देखे वहाँ की सरकार जो बोल रही है, तो ये बात साफ है। सरकार की बात मानेंगे या जो मजदूर बोल रहे हैं उनकी बात मानेंगे? मजदूर तो डरे हुए इसलिए हैं कि जब अफवाह फैलता है तो भय का माहौल बन जाता है, और भय के माहौल में चूंकि होली का त्योहार है तो घर लौटना भी उनको था, तो डर करके लौट रहे हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो कुछ भी तथ्य सामने लाया गया, वीडियो लाया गया, वो पुराना वीडियो है और इसलिए ये फेक न्यूज है। और हमारे देश में सुनिए, हमारे कुशवाहा को ऐसा लग रहा है कि जो मजदूर वहां से आ रहे हैं, होली के लिए आ रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो डर कर बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अफवाह के डर से लोग भाग रहे हैं। वहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, अफवाह है। और हमारे देश में अफवाह फैलाने वाली एक फैक्ट्री है जो आरएसएस के नेतृत्व में चल रहा है। आप देखें, एक दिन में इन लोगों ने नागपुर से बैठ करके उस फैक्ट्री से आह्वान किया और पूरे देश में मूर्ति को दूध पिला दिया। उसी तरीके से लोग अफवाह फैलाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाषा के क्षेत्र पर देश के अंदर जो तनाव पैदा हो रहा है वो कौन पैदा कर रहा है? भाजपा के ही तो लोग बोल रहे हैं कि एक देश में एक भाषा चाहिए। तो दूसरे प्रदेशों में जो भारत विभिन्नताओं का देश है, जहां अन्य तरह की अनेक भाषाएं हैं, जहां तमिल बोला जाता, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, बंगला, असमी, बिहारी, भोजपुरी, मराठा, पंजाबी, तमाम भाषा हैं। आप एक भाषा थोप दीजिए तो क्या होगा? तनाव बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद या भाषावाद के लेकर के जो भी टकराव और तनाव पैदा हो रहा है, वो शुद्ध रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और तमिलनाडु के घटना को जिस तरीके से इन लोगों ने प्रपोज किया है, ये निंदनीय है। वहां सच्चाई के लिए बिहार सरकार से टीम गई है जांच के लिए, और सही और भी बातें साफ हो जाएगी। एक अंतिम सवाल है, बीजेपी के कुछ विधायकों पर कार्रवाई करने की बातें सामने आई है और विधानसभा अध्यक्ष ने इसको चेतावनी दिया है। आपको याद है पिछला 23 मार्च के दिन हम लोगों ने क्या किया था? एक बिल आया था जो जन विरोधी था, जिसके जरिए जनता पर दमन ढहाना था। लेकिन उस बिल को रोकने के लिए हम लोग यही तो अपील कर रहे थे कि आप इसको पब्लिक डोमेन में भेज दिया जाए।
जनता जो है इस पर विचार करेगी और इस पर पुनर्विचार हो। लेकिन क्या हुआ, लोकतांत्रिक तरीका से जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो यही विधानसभा का गेट है जहां जूतों से विधायक को पिटवाया गया, अधिकारियों के द्वारा अपमानित किया गया। तो हम कह रहे हैं कि इस उतना करने मामूली घटनाओं पर यहाँ तक वो लोग उतर आए थे। आज तो हम लोग देख रहे हैं कि बेमतलब के, बिना किसी मुद्दा के, अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जो जनता को छूने वाला हो, हाँ जरूर कुछ कुछ घटनाएं हो रही है, विरोध में हैं तो उनको आवाज उठाने की जरूरत है, उठाए 10 मिनट 5 मिनट प्रदर्शन कर सकते हैं हम। लेकिन कुर्सी पटक देना, टेबल उलाट देना, आसन पर जा करके पीटना, इस सारा कुछ जो हो रहा है तो निश्चित तौर पे ऐसे चीजों पर रोक लगना चाहिए। ये सदन के गरिमा के खिलाफ है। संसदीय प्रणाली में इस तरह का जो सदन है वो बात विमर्श का जगह है, वहाँ तार्किक तरीके से बहस और विमर्श किया जाना चाहिए। और कभी कभी सरकार यदि सचमुच में गलत करती है तो तीखा विरोध भी होता है, कटाक्ष भी होता है, एक दूसरे पर हमला भी होता है, माने वैचारिक हमला होता है। तो तीखा विरोध भी हो, सब कुछ हो, लेकिन सदन में कुर्सी पटकने की बात, चाहे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं गलत है। और देखिए कि अमरजीत कुशवाहा इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि 23 मार्च को जो पिछली बार घटना घटी वो तो छोटी मोटी बातें थी, लेकिन अभी जो हो रहा है वो गलत है। इस पर विपक्ष को ध्यान देना चाहिए। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।